नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव प्रचार के साथ साथ कई नेताओं के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी की खबरें सामने आई है। इसी बीच पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने चुनावी राज्यों में प्रवर्तन निदेशालय को कानून का खुलेआम उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने कहा कि चुनावी राज्यों में ईडी की कार्रवाई से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई राज्यों में ईडी की कार्रवाई हो रही। विपक्ष का आरोप है कि सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने गुरुवार को निर्वाचन आयोग से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की है। चुनावी मौसम के दौरान विपक्षी नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को गंभीरता से लेने का आग्रह करते हुए पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री ने तर्क दिया है कि अब चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू होगी तो सरकार बहुत सी चीजें करना चाहेगी। मिडिल ईस्ट देश कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी मौत की सजा के खिलाफ केंद्र सरकार ने अपील दाखिल की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी है। कतर की अदालत ने 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत में नौसेना के पूर्व 8 अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई थी। कतर ने इन्हीं सभी पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया था। कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया था। हालांकि भारतीय दूतावास को सितंबर के मध्य से पहली बार इनकी गिरफ्तारी के बारे में बताया गया है। कतर की जेल में बंद भारतीयों की रिहाई पर बागची ने कहा कि जिस अदालत ने फैसला दिया था वह जजमेंट सीक्रेट है। जजमेंट रिपोर्ट लीगल टीम को दी गई है। हमने अपील फाइल की है। हम कतर दूतावास के साथ संपर्क में, हमें एक और कांसुलर एक्सेस मिला है। हम उन सभी के परिवारों के संपर्क में भी है। हम उन्हें हर सहायता देंगे। यह संवेदनशील मामला है, इसमें कयास न लगाए जाए। 3 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया है। उनके शपथ लेने के बाद शीर्ष अदालत अब 34 जजों की अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेगी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टिन जर्ज मसी और गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संदीप मेहता को सुप्रीम कोर्ट से जजों के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 नवम्बर को उनके नामों की सिफारिश की थी। इसके चलते कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीनों जजों की नियुक्ति की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या 34 है। पिछली बार शीर्ष अदालत ने इस साल फरवरी में अपनी पूरी ताकत हासिल की थी, जब न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और अरविंद कुमार को शीर्ष अदालत में पदोन्नत किया गया था। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बृहस्पतिवार को दावा किया है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में गिरोह युद्ध जैसी स्थिति है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान संजय राउत ने कहा कि समाज जाति के आधार पर विभाजित हो गया है। उसका एक ही कारण है, राज्य में कमजोर और अस्थिर सरकार, मंत्रियों पर मुख्यमंत्री का हुक्म नहीं है। कैबिनेट में गैंगवाद जैसी स्थिति बनी हुई है। उन्होंने राज्य के मंत्रियों छगन भुजबल और शंभूराज देसाई के बीच वाकई युद्ध का जिक्र किया है। बता दें कि भुजबल ने कहा कि ओबीसी श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को आरक्षण देने के प्रयासों का विरोध किया जाएगा। वहीं देसाई ने भुजबल की टिप्पणियों को आलोचना की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को मराठा आरक्षण पर अपने कैबिनेट सहयोगियों द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयानों पर नाराजगी व्यक्त की है और उनसे भावनात्मक मुद्दे पर सावधानी बरतने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के सतना और छतरपुर जिले के दौरे पर है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सतना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने देश में गरीब लोगों को 4 करोड़ पक्के मकान मुहैया कराए हैं। पीएम ने लोगों से कहा कि आपका एक वोट भाजपा को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने, दिल्ली में मोदी को मजबूत करने और राज्य में कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने मुफ्त राशन योजना को अगले 5 साल तक बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश के सतना में एक चुनावी रैली ने अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश के विकास के लिए कोई रोड मैप नहीं है। राज्य के युवाओं को कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं दिखता है। राज्य को मोदी द्वारा की गई गारंटी पर भरोसा है, हर गारंटी की पूरी होने की गारंटी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आई तबाही लाई। उन्होंने कहा है कि सरकार राज्य में लोगों को पक्के घर उपलब्ध कराने में विफल रही है।
एल्विस यादव मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। नोएडा पुलिस ने एल्विस यादव को पूछताछ करने के लिए दोबारा नोटिस भेजा था। हालांकि इसी बीच एल्विस यादव की तबीयत बिगड़ गई है और वह गुरुग्राम के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए हैं। सांपों के साथ वीडियो शूट, रेप पार्टियों का आयोजन, उनमें सांप से कटवाकर उसके जहर के नशे के केस में आरोपी यूट्यूबर एल्विस यादव को नोटिस जारी होने के बाद मंगलवार रात सेक्टर 20 थाने पहुंचा है। यहां पर बंद कमरे में पुलिस के 3 अधिकारियों ने उससे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की है। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को कलाम साराभाई स्पेस इनोवेशन लैब का उद्घाटन किया गया है। गुजरात की पहली स्पेस इनोवेशन लैब है जहां विद्यार्थियों समेत इनोवेटर से स्पेस साइंस के बारे में अध्ययन कर सकेंगे और स्पेस क्षेत्र में अपना भविष्य रोशन करने का विकल्प खोज पाएंगे। इस स्पेस इनोवेशन लैब को व्यायामिका स्पेस एकेडमी के सहयोग के स्पार्क स्किप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा मदद की जाएगी। गुजरात की पहली कलाम साराभाई स्पेस इनोवेशन लैब का उद्घाटन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के डायरेक्टर डॉक्टर नीलेश देसाई द्वारा किया गया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप